तहलका सेक्स स्कैंडल में नया मोड़ आ गया है। पीड़ित ने रेप के आरोपी तरुण तेजपाल पर आरोप लगाया है कि वो उन पर दबाव डाल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नया मोड़ आ गया है तहलका सेक्स स्कैंडल केस में। पीड़ित ने रेप के आरोपी तरुण तेजपाल पर आरोप लगाया है कि उन पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। उन पर यह दबाव डाला जा रहा है अरुण तेजपाल की तरफ से। तो तरुण तेजपाल पर पीड़ित लड़की पर दबाव डालने का आरोप, ये इस वक्त की अहम खबर। आपको बता दें, लड़की की ओर से दावा किया जा रहा है कि तेजपाल के रिश्तेदार उसके परिवार वालों से मिले हैं। मेरी मां से तेजपाल ने बातचीत की, परिवार से पूछा गया कि मैं बदले में क्या चाहती हूं। ये आरोप पीड़ित लड़की की ओर से लगाए जा रहे हैं कि दबाव डालने की उन पर कोशिश हो रही है। और इस बीच हम आपको बता दें, तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। यह पुलिस के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। और इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे और जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ प्रशांत देव जुड़े हुए हैं तहलका ऑफिस से, और न्यूज रूम से शैलेश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, सबसे पहले आप बताएं, पीड़ित लड़की की ओर से यह खुलासा कि दबाव डालने की कोशिश हो रही है, यानी कि केस को दबाने की कोशिश, रफा दफा करने की कोशिश। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अब से थोड़ी देर पहले पीड़ित लड़की की तरफ से 6 लाइन का एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। और इसमें कहा गया है कि तरुण तेजपाल की तरफ से 22 तारीख को, यानी कि 22 नवंबर की रात को उनकी मां के पास कोई गया था और उसने 2 चीजें जानने की कोशिश की थी। पहली कि क्या इस मामले में कोई कानूनी सहायता लेने की पीड़ित लड़की कोशिश कर रही है, और दूसरी कि जो ये चीजें जो ये आरोप लगाए गए हैं लड़की की तरफ से, इसके बदले में वो क्या चाहती है। ये 2 सवाल तरुण तेजपाल की तरफ से जो भी उनकी मां के पास गया था उसे ये पूछा गया था, उससे पूछा गया था। हालांकि लड़की की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि आगे से इस तरह की चीजें नहीं हो, इसलिए स्टेटमेंट ये लड़की की तरफ से जारी किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, तरुण तेजपाल के लिए मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अगर इस लड़की के स्टेटमेंट को पर पुलिस गौर फरमाती है तो वैसे में उससे इस मामले में पूछताछ हो सकती है कि एक बार जब लड़की की तरफ से कंप्लेंट दर्ज किया गया, उसके बाद इस तरह की चीजें क्यों हो रही थी। जी शैलेश, और इस पूरे मामले में जैसे कि जो सीसीटीवी फुटेज की जो पहले बात हो रही थी, ये आज डीआईजी ने साफ कर दिया कि जिस लिफ्ट में पूरा घटनाक्रम घटा उसकी सीसीटीवी फुटेज तो है ही नहीं। एक तो वो अहम सबूत थी, और दूसरा बहुत ही अहम है कि लड़की इस पूरे मामले में क्या बयान देती है। जब उस पर यह दबाव डालने की कोशिश हो रही है, बहुत ही अहम हो जाता है ये खुलासा लड़की की ओर से करना कि उस पर यह दबाव डालने की कोशिश कि वो इसके बारे में जानकारी न दे और किसी तरह से इस मामले को नीचे ही नीचे दबा दिया जाए, जो कि पहले भी किया जाता रहा। देखिए, इस साफ तौर पर अगर लड़की के जो आरोप है वो अगर सही है तो वैसी स्थिति में साफ तौर पर यह धमकी देने का मामला बनता है। और तरुण तेजपाल के लिए मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि आज फिलहाल पुलिस शोमा चौधरी से अभी भी पूछताछ चल रही है तहलका के दफ्तर में, और हो सकता है आने वाले वक्त में पुलिस और लोगों से पूछताछ करे और ये भी सवाल करे कि तरुण तेजपाल कहाँ है। और तरुण तेजपाल कहाँ है आज की तारीख में संभवतः किसी को नहीं पता। कहा यह जा रहा है कि वो कानूनी सहायता लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात 22 नवंबर की रात, यानी कि कल रात, अगर कोई तरुण तेजपाल की तरफ से लड़की के मां के पास जाता है और उसे ये बातें पूछता है कि वो कानूनी सहायता लेने की कोशिश कर रही है और क्या इसके बदले में उसको क्या चाहिए, तो ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात होगी और तरुण तेजपाल के लिए और मुश्किल बढ़ेगी। जी, तो पीड़ित लड़की की ओर से खुलासा कि उस पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। और इस बीच जो और बड़ी खबर है वो भी हम दे दें दर्शकों को। सेक्स स्कैंडल में फंसे तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। दिल्ली पहुंची गोवा पुलिस इस वक्त तहलका के दफ्तर में मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी का बयान दर्ज कर रही है। गोवा पुलिस की टीम शाम 5 बजे तहलका के दफ्तर पहुंची और वो अब तक तहलका के दफ्तर में ही महिला पत्रकार के लगाए आरोपों की पड़ताल कर रही है। सीधे हम इस वक्त रुक करेंगे तहलका ऑफिस का, जहां से जी मीडिया संवाददाता प्रशांत देव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, 3-4 घंटे हो गए, बयान क्या दर्ज हो चुका है शोमा चौधरी का? देखिए, अभी भी गोवा पुलिस की टीम अंदर ही है और स्टेटमेंट्स लगातार रिकॉर्ड्स हो रहे हैं और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की जो टीम थी उसको जो लीड कर रहे थे वो अधिकारी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल कर गए हैं। उनसे भी कुछ मदद लेने के लिए बुलाया था गोवा पुलिस ने यहाँ पे, लेकिन गोवा पुलिस की टीम अभी भी शोमा चौधरी से पूछताछ कर रही है और जानकारी ले रही है। उनके स्टेटमेंट्स अभी भी रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। दूसरी बात,
तरुण तेजपाल के बारे में भी बार बार ये पूछा जा रहा है कि वो कहाँ हो सकते हैं इस वक्त। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, चूँकि मुकदमा दर्ज हो गया है, इसलिए उनसे बात करना बेहद ज़रूरी है। तो किसी भी समय ये मामला जो है गिरफ्तारी तक पहुंच सकता है। हालांकि तरुण तेजपाल से अभी संपर्क नहीं हो पाया है किसी का, ये बताया जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर पुलिस की कई टीमें उनके बारे में पता लगा रही हैं। जी, और प्रशांत, इस मामले को लेकर जो भी ऑफिशियल ईमेल्स हुई, चाहे वो तरुण तेजपाल की तरफ से की गई और जो पीड़ित ने जो शिकायत की थी, वो सारे दस्तावेज अब जुटा लिए गए हैं पुलिस की ओर से? देखिए, अभी जो इनके दफ्तर में जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेल्स की ट्रांजैक्शंस हुई, जो मेल आई, जो मेल आगे दी गई, वो फॉरवर्ड की गई, वो ये अभी उसको वेरीफाई किया जा रहा है कि जितनी चीज़ें मेल का, जो भी मेल की प्रॉपर्टी थी जो पब्लिक डोमेन में आई है, वो क्या एज इट इज़ एक्चुअल बाहर आई है या उसको कहीं हाइड किया गया है, चाहे वो पीड़ित का बयान ही क्यों न हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको तसल्ली करने के बाद ही पुलिस की टीम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रही है। और पहले चूँकि अलग से एक तरीके से स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है और इस वक्त तरुण तेजपाल साथ नहीं है, तो जब तरुण तेजपाल से पूछताछ होगी ये सब चीज़ें आपस में वेरीफाई हो जाएंगी, तो ये भी पता चल जाएगा कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। तो इसीलिए ये लंबी स्टेटमेंट है और अभी तक स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं और इसमें जांच पड़ताल आगे अभी चल रही है। जी, और पीड़ित से भी संपर्क करने की कोशिश की है क्या अभी तक पुलिस ने? जी हाँ, पीड़ित से भी लगातार उसको ढूंढने की कोशिश की है, कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। शुरू से हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी साथ में थे, उनसे बात करते हैं कि क्या पीड़ित से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश चाहे दिल्ली पुलिस की तरफ से या गोवा पुलिस की तरफ से हुई है। जितेंद्र, आपको इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई? देखिए प्रशांत, गोवा पुलिस सबसे पहले यहाँ पर आई है, करीब 3 बजे करीब यहाँ पर पहुंची है और उसके बाद सबसे पहले शोमा चौधरी से संपर्क किया गया और जो डिटेल्स है वो ली जा रही है। पीड़ित लड़की से जरूर कोशिश करने की जा रही है कि उससे बातचीत की जाए और जो उसका स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन सबसे पहले जो उसने पीड़ित लड़की ने मैनेजमेंट को जो मेल किया था उसके बारे में शोमा चौधरी से बातचीत की जा रही है और किस तरह से मैनेजमेंट ने रिएक्ट किया इस पूरी घटना को लेकर के उसके बारे में बातचीत की जा रही है। और अभी भी गोवा पुलिस यहाँ पर पहुंची है। हालांकि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम टीम के जो एडिशनल सीपी रविंद्र यादव वो भी यहाँ पर आए थे। इसी बीच लड़की ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उसने साफ तौर पर यह बताया है कि जो तरुण तेजपाल के परिवार के लोग हैं उनकी मदर के पास गए थे और उनको संपर्क साधने की कोशिश की और साथ ही साथ ये भी पूछताछ करने की कोशिश की है कि कौन पीड़ित को लीगल हेल्प दे रहा है और साथ ही वो चाहते क्या है आखिर। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में बताया गया था शोमा चौधरी की तरफ से भी कि पीड़ित लड़की से उन्होंने बात की है, पीड़ित लड़की को सिर्फ माफ़ी चाहिए थी और साथ ही साथ ये चाहिए था कि वो एडिटरशिप से इस्तीफा दे दे, जो कि मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया और जो तरुण तेजपाल है उसने किया भी, माफ़ी भी मांगी और साथ ही एडिटरशिप से इस्तीफा भी दिया 6 महीने के लिए। लेकिन जो अब बात आई है, जो स्टेटमेंट अब जारी की है पीड़ित लड़की ने, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से लड़की ने स्टेटमेंट जारी किया है कि परिवार के लोग संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह से इमोशनल या कहें तो कहीं ना कहीं तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लड़की आगे कदम ना उठाए। तो ये लड़की की तरफ से बताया जा रहा है। जी तो जितेंद्र, इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो कंप्लेंट आई है वो कब तक पुलिस को मिल जाए जिससे कि पुलिस के हाथ और मजबूत हो सकें? देखिए, जो लड़की ने कंप्लेंट दी है वो लड़की के पास, पुलिस के पास पहुंच चुकी है और जो पुलिस ने जो एफआईआर रजिस्टर की है, जो लड़की ने कंप्लेंट मैनेजमेंट को दी थी वो पूरी कंप्लेंट एफआईआर के तौर पर रजिस्टर की गई है और उसके बाद जो एपोलॉजी लेटर है और जो मैनेजमेंट को शिकायत दी गई थी वो सब बातें अब ली जा रही हैं और उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। जी प्रशांत, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूं और इस वक्त हम एक बार फिर से रुक करेंगे। शैलेश रंजन इस वक्त हमारे साथ हैं क्योंकि बहुत ही अहम हो जाता है जिस तरह से पीड़ित ने यह आरोप लगाया है तरुण तेजपाल पर कि उन पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है, प्रेशराइज करने की कोशिश हो रही है कि केस या तो वापस ले लिया जाए, या जिस तरह का बयान ये लड़की दे पुलिस के सामने, कहीं ना कहीं एक बचाव की कोशिश हो रही है तरुण तेजपाल के पक्ष की ओर से। और इस वक्त शैलेश रंजन हमारे साथ हैं। शैलेश, जो अभी अभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए आप एक बार फिर दोहरा दें, ये पीड़ित लड़की ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, किस तरह से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, कौन आया उसके पास और क्या मैसेज लेकर आया, किस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है उसको?
देखिए, जो पीड़ित लड़की की तरफ से 6 लाइन का एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। इसके हिसाब से 22 नवंबर यानी कि कल रात को तरुण तेजपाल के कोई फैमिली मेंबर है जो कि पीड़ित लड़की की मां से मिला है और उससे 2 चीजें जानने की कोशिश की है। पहला कि क्या वो कोई कानूनी सहायता लेने की कोशिश कर रही है, और दूसरा कि जो उसने आरोप लगाए हैं उस आरोप को लेकर या उस आरोप को वापस लेने को लेकर उसके बदले में उसे क्या चाहिए। ये 2 सवाल, जैसा कि पीड़ित लड़की ने स्टेटमेंट में कहा है कि 2 सवाल उससे पूछे गए थे। ऐसी स्थिति में पीड़ित लड़की की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि मामला कमेटी के पास जा चुका है, इसलिए तरुण तेजपाल बिल्कुल इस लड़की से किनारे रहे और किसी भी तरीके से किसी और शख्स को दोबारा उसके घर पर नहीं भेजे। जाहिर तौर पर जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश इस बयान के बाद तरुण तेजपाल की तरफ से दिखता है, तो आने वाले वक्त में और मुश्किलें उनके लिए बढ़ेंगी मीमांसा तरुण तेजपाल के लिए, क्योंकि ये एक बार जब डिसिप्लिनरी कमेटी में मामला जा चुका है, पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो तरुण तेजपाल के लिए सबूत के तौर पर उसके खिलाफ जाएंगे। जी, पहले गुनाह किया, फिर खुद ही अपने लिए सजा तय कर ली और लगे हाथों प्रायश्चित भी करने लगते हैं, लेकिन मौका मिलते ही पलट भी जाते हैं। और सुर अब काफी बदल चुके हैं तरुण तेजपाल के, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लड़की जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है। ये तहलका मचाने वाले महापुरुष का असली चेहरा है। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि तरुण तेजपाल झूठ बोल रहे हैं। हम तहलका वाले तरुण तेजपाल से पूछना चाहते हैं कि आखिर वो किस पाप के बदले प्रायश्चित कर रहे हैं, और अगर उन्होंने एक बार अपना गुनाह कबूल लिया तो अब पलट क्यों रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या तेजपाल की ये चालाकी उनके किसी काम आएगी। अपने मास्ट हेड पर कौवे को बैठाकर झूठ बोलने पर काट खाने का संदेश देने वाला तहलका खुद अपने बॉस तरुण तेजपाल के सफेद झूठ से बेनकाब हो गया है। हम आपके सामने बलात्कार के आरोपी तरुण तेजपाल के झूठ का पुलिंदा खोल रहे हैं। तरुण तेजपाल का पहला झूठ जो हुआ सहमति से हुआ। तरुण तेजपाल का दूसरा झूठ जो हुआ एक ही बार हुआ। तरुण तेजपाल का तीसरा झूठ जो हुआ 1 मिनट से भी कम हुआ। तरुण तेजपाल का चौथा झूठ जो हुआ सीसीटीवी में दर्ज हो गया। और तरुण तेजपाल का 5वां झूठ, मुझे फंसाने की राजनीति हो रही है। दरअसल तरुण तेजपाल के अलग अलग बयानों से उनके अंदर की चालाकी सामने आ रही है। उनकी पहली चिट्ठी यानी वो ईमेल जो उन्होंने तहलका की शोमा चौधरी को भेजा था, और बाद में अलग अलग जगहों पर आए उनके बयानों में काफी अंतर है। आपको इनका फर्क समझाते हैं। शोमा चौधरी को भेजे मेल में तरुण तेजपाल कहते हैं, पिछले कई दिन बहुत मुश्किल भरे रहे, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैंने परिस्थितियों का गलत आकलन किया और एक गलत फैसला ले लिया। लेकिन वही तरुण तेजपाल अब कह रहे हैं कि गोवा के होटल की लिफ्ट में जो हुआ वो सहमति से हुआ। पीड़ित लड़की ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर को लिखे मेल में 2 बार यौन उत्पीड़न का जिक्र किया है, और तरुण तेजपाल ने भी जवाबी मेल में कहीं भी इस बात को गलत नहीं बताया। लेकिन अब अचानक वो कह रहे हैं जो कुछ हुआ एक ही बार हुआ। पीड़ित लड़की ने शिकायत की थी कि तरुण तेजपाल होटल ग्रैंड हयात की लिफ्ट में उसे खींचने के बाद बटन इस तरह दबाते रहे कि लिफ्ट कहीं रुक न पाए। इसके अलावा लड़की ने जो आरोप लगाए हैं उसे सुनकर ऐसा कतई नहीं लगता कि ये 1 मिनट से कम की बात रही होगी। लेकिन तेजपाल अब कह रहे हैं कि जो हुआ 1 मिनट से भी कम वक्त में हुआ। एक बात और, तरुण तेजपाल पुलिस को कह रहे हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ले, उसे सार्वजनिक भी कर दे। लेकिन अब पता चला है कि लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। जाहिर है तेजपाल को यह पता था और वे जानबूझकर अनजान बन रहे थे। और अंतिम बात, तरुण तेजपाल ने पहले तो अपने मेल में गलती मान ली, कहा कि पश्चाताप सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं हो सकता, प्रायश्चित करना होगा। लेकिन अब कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने के लिए राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। गलती मानने और प्रायश्चित पर जाने की बात कहने के बाद अचानक तरुण तेजपाल के सुर क्यों बदल रहे हैं? अचानक बीच में सियासी साजिश कहां से आ गई?
या तो तरुण तेजपाल पहले सच बोल रहे थे या फिर वो अब सच बोल रहे हैं। तो क्या तरुण तेजपाल ने जानबूझकर प्रायश्चित का ढोंग किया था? क्या बलात्कार के आरोपी तरुण तेजपाल अब सारी चीजों को मैनेज करने में लग गए हैं? गोवा में अश्वनी पांडे के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।